नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स देखकर आप हैरान तो नहीं होंगे, लेकिन यह सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है बिहार में। यह बीजेपी की पॉलिटिक्स है। जी हाँ, और ये पॉलिटिक्स एक झलक है कि आने वाले समय में बिहार की पॉलिटिक्स किस तरीके से चलेगी। ईडी सीबीआई के सहारे चलेगी, जनमत के दबाव पर चलेगी, या फिर जो एक उसका अंदाज है जिसके सहारे 2014 से देश पर राज कर रही है बीजेपी, उस अंदाज पर चलेगी। आज कुछ घटनाएं घटित हुई है पॉलिटिक्स में, हैरान करने वाला नहीं है। ये कोई नई तस्वीर भी नहीं है, होता रहता है, लेकिन टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जब से चाचा और भतीजा के बीच दूरी बढ़ी, आज तक कभी आमने सामने नहीं हुए, कभी नहीं। आज एक कार्यक्रम में दोनों को जाना था। यह भी नहीं है कि यह भी कोई पहली बार हुआ है। कई अवसर ऐसे हुए हैं जहां एक ही कार्यक्रम में चाचा भी गए हैं और भतीजा भी गए हैं, लेकिन दोनों के टाइमिंग में बड़ा फर्क होता था। लेकिन इस बार दोनों साथ पहुंचते हैं। पहले चाचा पहुंचते हैं, फिर भतीजा पहुंचता है, और फिर जिस तरीके से चाचा से वो आशीर्वाद लेता है, यह संयोग नहीं है, यह राजनीति का दस्तूर भी नहीं है। यह भी सोच लीजिए, यह राजनीति का दस्तूर भी नहीं है। या फिर चाचा के प्रति बहुत दिल में अगाध श्रद्धा है जो उमर आया, यह भी नहीं है। कुछ तो है जो बिहार की पॉलिटिक्स को पूरी तौर पर असहज कर रहा है। वो चिराग जो बात बात पर अपनी बात रखा करता था, जब से नई सरकार बनी है, गौर करिए, चिराग में वो न तेवर दिखता है, न वो कलेवर दिखता है, न बयान में वो तल्खी दिखता है। नई सरकार के गठन के बाद ऐसे ही नहीं है कि बिहार में कोई घटनाएं नहीं घटी है, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन चिराग उन तमाम घटनाओं पर चुप्पी साध रखा है। कई मौके पर वो कंप्रोमाइज करते दिखे, कई मौके पर कंप्रोमाइज करते दिखे, कई मौके पर वो लगा ही नहीं कि यही चिराग है। चाहे वो मंत्रिमंडल के गठन का बात हो, बिहार में जिस तरीके का विभाग उनको दिया गया है, 19 विधायकों के बावजूद भी वो कहीं से जो है सही साबित नहीं किया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से 4 विधायक है, 1 मंत्री पद, वो भी विधान परिषद के साथ, फुल फ्लेजेड राज्यसभा की सदस्यता, ये इस पर चिराग की चुप्पी, क्या लगता है कि यह सहज है क्या? इतना ही नहीं, आज जब तेजस्वी पटना लौटे कई दिनों के बाद, तो निशांत को लेकर जो उन्होंने बातें कही है, वह संकेत साफ है कि उनको यह समझ में आ गया है कि बिहार की राजनीति को भाजपा के गोद में जाने से रोकने के लिए अब तमाम क्षेत्रीय दलों को एक साथ एक मंच पर आना ही पड़ेगा। अब कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस में वो ताकत नहीं है कि बिहार में बीजेपी को हाथ पसारने से रोक सके। नीतीश लाचार है, विवश है, और नीतीश में अब वो क्लेवर भी नहीं बचा है। 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश ने बीजेपी को बिहार में रोके रखा। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है नीतीश की, वो भी 2014 के बाद, जहां मोदी ने पूरे देश में परचम लहरा दिया, देश में बीजेपी का झंडा फहरा दिया, फिर भी बिहार में वो फहरा नहीं पाए। तो 20-21 वर्षों तक बीजेपी को रोके रखना बिहार में
ये नीतीश की बड़ी उपलब्धि रही। लालू भी कमजोर हो गए, लालू में भी अब वो बात नहीं रही। पूरा परिवार सीबीआई के मुकदमा झेल रहा है और अब चिराग पर भी निशाना है, ये भी साफ दिख रहा है। संजीव हंस के सहारे अगर साधने की जरूरत पड़ी तो रामविलास पासवान के वो प्राइवेट सेक्रेटरी थे ना, और उस दौरान एक मुकदमे को लेकर पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। बात बढ़ी तो बहुत दूर तक जाएगी। ललन बाबू हों चाहे विजय चौधरी जी हों, पहले से ईडी और सीबीआई के रिश्तेदारों की वजह से खामोश हैं, देख ही रहे हैं। तेजस्वी का आज जो कुछ कहा गया निशांत को लेकर, वो भी एक संकेत है कि सुनामी है। अब बिहार में सुनामी आ चुका है। अब इस सुनामी में अगर सब आपस में लड़ते रह गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के उस सुनामी को रोकना। जरा सुनिए तेजस्वी निशांत को लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए उनका अपना पार्टी है ना, उनका अपना डिसीजन है। इंटरनल पार्टी में क्या उनका फैसला होता है, इस पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करें। तेजस्वी जी निशांत जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले जब हमारे पिता को बिहार मिला था, दंगा फसाद होता था पहले। अब देखिए, ये तो आप डेटा निकाल के देखिए, सही आकलन तो डेटा पे होगा, लेकिन वाकई में स्थिति 2005 से 2025 तक आप देखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा जो है क्राइम रेट जो है बढ़ा है। इसको लेकर के हमने विधानसभा में भी डेटा जो है प्रस्तुत किया है। और जितना आज के डेट में जितना गुंडागर्दी अपराध एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अपराध के मामले में एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, बिहार जो है अब यूपी के बाद दूसरे नंबर पे आता है। जी तेजस्वी जी, सम्राट मॉडल की बात हो रही है बिहार में, क्या सम्राट मॉडल चलेगा बिहार में? देखिए, कोई मॉडल नहीं चलने वाला है। जनता त्रस्त है इस मौजूदा सरकार से, लोग परेशान हैं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से, अपराध से, किसान तबाह हैं। ओला तूफान आया, किसानों को जो है अब तक राहत जो है नहीं मिली है। हम माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखे हैं इस मामले में कि जल्द से जल्द जो है किसानों को राहत मिले। तो आपने सुना, ये कदापि सहयोग नहीं है। इसी राजनीति को समझने की जरूरत है। और आने वाले समय में मांझी, कुशवाहा, मुकेश सहनी तो है ही, बाकी जितने चिराग, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जिनको 1%, 0.5%, 2% वोट की भी कैपेसिटी है, वो सारे के सारे एक साथ एक मंच पर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आईपी गुप्ता का यह कहना कि ललन सिंह को मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये भी संयोग नहीं है। यह संकेत है उस छटपटाहट का, उस विरासत का, जिस विरासत के सहारे ही आईपी गुप्ता जैसे लोग राजनीति में टिके रह सकते हैं। नहीं तो बीजेपी की सुनामी में ये सारे लोग कहां बहकर चले जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये बीजेपी के उस आने वाले सुनामी का असर है कि जो भतीजा चाचा को फौड़ी आंख नहीं देखना चाहता था, सुहाता था, हम लोग मिथिलांचल में कहते हैं, वो भतीजा प्रणाम कर रहा है। तेजस्वी निशांत को अपना भाई बताकर दिल की बात कह रहा है। आईपी गुप्ता जैसे लोग ललन सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें संकेत है कि बिहार की राजनीति अब बीजेपी बनाम होना तय है, और उस बनाम में बने रहने की ये सारी कवायद या कसरत है।